अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी। आप सबके उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो देखें जी, ये सुबह 7:30 बजे का टाइम था और हम लोग विंडो में आए तो बस हर चीज़ यहाँ पर चीटी सफ़ेद हुई हुई थी। और यहाँ पर वली स्कूल के लिए निकला तो फिर आदम भी जाग रहा था और आदम ने कहा कि मैं तो बाय बाय करूँगा। और अगर जाग रहा हो तो उसने मस्ट जो है ना विंडो में से वली को बाय बाय करना होता है, दूसरे बच्चों को भी। लेकिन अगर उठाओ तो खैर जी, यहाँ पर अब मैं निकल पड़ी थी आदम को किंडरगार्टन लेकर। ये आप देखिएगा, शायद आपको नज़र आ जाए कि थोड़ी थोड़ी सी स्नो गिर रही थी और बस लेके पहुंची हूँ वहाँ पर। और आदम साहब का किंडरगार्टन आगे से बंद, ये हम लोग वापस आ रहे थे तो ये वाला सीन था। खैर मेल उन्होंने की होगी लेकिन हमने तकलीफ़ ही नहीं की कि हम चेक कर लें कि उनकी कोई मेल शेल आई होगी। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल वैसे नहीं बताया था, वो कहते होंगे सब पेरेंट्स को बता दिया बस ठीक है। अच्छा जी, किचन में आ गए हैं अपनी रूटीन के मुताबिक हम। तो यहाँ पे बना लेते हैं अब सबसे पहले खाने की तैयारी करते हैं। राइस मैंने इनको वॉश कर दिया अच्छे से। और यहाँ पर मुझे गार्लिक नज़र आया कि बस वो उसकी ना तबीयत ख़राब हो रही है, इससे पहले ज़्यादा हो जाए, तो मैंने इसको सारा पील ऑफ किया। और मैं आपको दिखा रही थी कि अगर आप इसको मतलब ऊपर से और नीचे से इसका हेड टेल कह लें, ऊपर नीचे से उतार दें, सेंटर से इसको बिल्कुल इसी तरह रहने देना, तो कि आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। मैंने पहले भी बताया हुआ है। और जितना मर्ज़ी आप गार्लिक बना लें, आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। इसकी जलन कितनी ज़्यादा होती है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही होती। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखें, इसको मैंने सब करके रेडी शेडी वॉश करके और अब इसको फ्रीज़ कर लिया। बस लें जी, यहाँ पर हमारे इतने में राइस भी बॉयल हो चुके थे। आपको पता है कि जब किचन में जाओ तो खड़े खड़े कितने काम हो जाते हैं और हम लेडीज़ को यही होता है, अच्छा ये भी कर लें वो भी कर लें। अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो बस फिर उसको धो शो के साफ़ सुथरा करके उसको नला धुला के मतलब हम इसको फिर फ्रीज़ कर लेते थे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी और मैंने सारा जो मसाले शसाले होते हैं, प्याज और ये टमाटर और जिंजर गार्लिक वगैरह सबको ग्राइंड करके पेस्ट बना के अच्छी तरह भून के, और हमारे खाने भी तो हमने भून भून के पकाने होते हैं कसमें यार। तो उसके बाद साथ मैंने सिंधी बिरयानी मसाला डाला क्योंकि बहुत स्पाइसी बिरयानी खाने का मूड हो रहा था। और बोनलेस चिकन से आज मैं बना रही हूँ जनाब, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैंने दही ऐड किया था। और जब कभी मुझे आदम ज़्यादा तंग कर रहा होता है ना, बच्चा होता है ना, वो थक जाता है कभी, और उसको पता होता है कि मैंने वीडियो भी बनानी है, फिर वो और भी ज़्यादा मतलब कह लें कि परेशान हो रहा होता है। कभी वीकेंड आ जाता है तो थकावट भी बच्चों को हो जाती है। फिर कुछ क्लिप्स, बेसिक मेरे बताने का मकसद ये है, अगर वो घर पे हो तो कुछ क्लिप्स मेरे से मिस हो जाते हैं, तो उसके लिए भाई माजरत। तो बस फिर यहाँ पर अब इसको हम देते हैं दमशम और हमारी बिरयानी जो है ना वो रेडी शेडी हो गई है। मैंने इस तरह आज जो बॉयल किए थे आलू, वो उसमें कर लिए थे फूड कलर डाल के और सॉल्ट वगैरह डाल के बस बॉयल किए थे। अच्छा, यहाँ पर अब कैमरे के लिए हाजिर हो चुका था आहिल। आहिल ने कहा कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो मैंने कहा बस ठीक है, बहुत शुक्रिया आहिल आपका। जब बच्चे हेल्प कर देते हैं ना फिर मज़ा आता है। वैसे तो मैं स्टैंड यूज़ कर लेती हूँ, अगर कोई बच्चा हेल्प के लिए आ जाए तो बस फिर वाह 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 क्या बात हो जाती है। क्लैपिंग। आदम को असल में कैंडल को ब्लो करना है ना, तो इसलिए आदम साहब का यहाँ पे बर्थडे हो रहा है अपनी तरफ से, है ना। हाँ चलो ब्लो करो। कैसे करोगे, करो ना फिर। नहीं नहीं नहीं, आपके अंदर तो कोई इतनी पावर ही नहीं है। अभी खाना खाओगे ना, देख इतना क्लोज करके। देखें जी, बच्चों के काम के आदम साहब को बस ये था कि कैंडल को मुझे ब्लो करना है, और बस इस चक्कर में अपना भी बर्थडे उसने सेलिब्रेट कर लिया। खैर फिर यहाँ पर अब हम ज़रा अपने बर्तन शर्तन भी वॉश कर लेते हैं। ये बसाते खुद कर रहे होते हैं जनाब। ये आजकल जो है ना मासी के बर्तन में हवाले नहीं करती क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई है।
तो फिर अपने हाथों से ख़ुद मैं बजाते खुद वॉश कर लेती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा किचन हो गया है नीट एंड क्लीन, और मैं आपको बड़े दिखा रही हूँ कि ये ओके हो गया, लेकिन इसमें दिमाग मेरा ख़राब हो गया था। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये बड़ा वायरल हुआ हुआ है कि इस तरह से चाय बॉयल नहीं होती। मैं आपको बड़ी तसल्ली से दिखा रही थी, नीचे से फ्लेम भी चेक करवा रही थी कि देख लें जी, आँखों से देख लें, चाय बाहर नहीं आ रही। ठीक है, और ये देखें हमारी बिरयानी जो बच चुकी थी। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट डे। ठीक है जी, नेक्स्ट मॉर्निंग कि हम लोग निकल रहे थे ग्रॉसरी के लिए, और ये देखें हमारी गाड़ी चींटी सफ़ेद हुई पड़ी है। ठीक है, क्योंकि स्नो गिरी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतने नहीं ना हमारा सत्यानाश कर दिया। आप समझ लें कि इतनी सर्दी हो गई है यार, माइनस में टेम्परेचर चला गया है, इतनी सर्दी हो गई है। और फिर एकदम से ही बहुत शदीद वाली आई है। चल रही थी, लेकिन मैंने कहा था चलो इस दफ़ा अल्लाह करे ऐसे ही गुजर जाए, लेकिन अगर स्नो भी ना हो तो फिर वो भी मज़ा नहीं आता, उसका भी ज़रा एंजॉय करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग गए सबसे पहले डीएम पे, और यहाँ पर इतनी कोई लड़ाई और बहस आहिल और आदम की हो गई, क्योंकि आहिल को अंडरस्टैंड नहीं करना आता, समझते ही नहीं है कि आदम की बात को मानना होता है। असल में उसको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ, और आदम को लग रहा होता है मैं ठीक कर रहा हूँ कि मेरी ज़िद्दें पूरी करें। और यहाँ पे आ गया कि अब देखिएगा क्या होता है। आदम की पूरी कोशिश यही होती है कि मामा जो भी बात बोलें या जो भी काम बोलें वो मैं करूँ। तो लेकिन जहाँ पर तो सिस्टम हमारा चल जाता है, हम चला लेते हैं। और अब यहाँ पर देखिएगा, मुझे अपनी टैबलेट्स लेनी थी, तो आदम ने कहा नहीं मैं लूँगा इसको ना, तो उसने एक लेन में रख के वापस और दूसरी लेन में से सेम बॉक्स लिया कि अपनी मर्ज़ी से ना, बस ऐਵੇਂ ही वो नहीं लेना, ये वाला लेना है, और बस इतने में ही हम राज़ी हो जाते हैं क्योंकि हमारी बात मानी जाती है ना भाई। अच्छा, वहाँ से मैंने डिश वॉश लिक्विड लिया, उस पर भी बहस हो गई। ये देखें जी, ये नेक्स का है कॉस्मेटिक प्रोफेशनल सारा मेकअप है ये। पहले मैंने आपको अंदर से दिखाया, फिर मुझे नज़र आया प्रोफेशनल मेकअप, और इसकी प्राइस देखें ज़रा, इस बॉक्स की 80 यूरो के पास है। अच्छा जी, डीएम से निकलते हैं। बच्चों के साथ जाना कोई आसान नहीं होता, कहीं पर भी तंग ही बड़ा करते हैं। ये ताकिस थे, आहिल ने कहा ममा आप भी ज़रा ट्राई करें, तो मैंने ट्राई तो कर लिया। आप लोग बिलीव करें, मेरा गला ख़राब हो गया, मैं अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रुक रुक के कर रही हूँ, बहुत मुश्किल हो जाती है ना इस तरह की चीज़ें खा के, क्योंकि अब हम लोग वैसे यूज़ टू नहीं रहे। बचपन में बहुत खट्टी मीठी चीज़ें खाई हुई हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ के अंदर ऐसी वाली चीज़ें नहीं होती हैं ना, कम होती हैं। इधर ज़्यादा से ज़्यादा आप लेमन जूस जो है वो यूज़ हो जाता है, और साथ में चाट मसाला, ये 2 चीज़ें होती हैं, और वो भी कोई इतनी रूटीन में नहीं। बचपन में तो फिर आपको पता है क्या बात थी हमारे हसीन बचपन की, कोई पता नहीं होता था। मिर्चें खा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, खट्टे खा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब मैं कहती हूँ हम देख भी लेना तो हमारे गले ख़राब हो जाते हैं, फ्लू हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। बहरहाल, अब पहले कभी सर दर्द भी नहीं होता था, लेकिन अभी इतना कुछ सर दर्द होता है, बात नहीं होती तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है। खैर जी, ये मैं ग्रॉसरी वगैरह करके आई थी, और आदम अपनी अपनी जो आइटम्स लेकर आया था ना, सारी मीठी शहद, वो सारी आपको दिखा रहा है कि ये मैं लेकर आया हूँ, और ये नहीं थे आदम के। खैर, यहाँ पर हम लोग निकले जी रात को दोबारा। ये जी दिखने में रात है, वैसे रात शायद कोई भी नहीं थी, मेरे ख्याल से 6 बजे का टाइम था। तो सोचा ज़रा थोड़ा सा ना बाहर चेक करके आते हैं कि इन्होंने कैसे की लाइटिंग की है ना। अच्छा, इससे एक दिन पहले बहुत अच्छा फेस्ट हुआ है। ये तो मेरी फ्रेंड ने मुझे स्पेशल बताया कि सना यहाँ पर बड़ा अच्छा फेस्ट हो रहा है, मतलब हमारे स्टड में, तो लाइटिंग शाइटिंग बड़ी हसीन खूबसूरत की है उन्होंने, करनी है तो आप कल आना। तो लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये 1 डे के लिए होगा ना बस। तो बस मैंने उसको बड़ा हल्का-फुल्का लिया, और मैं गई हूँ चक्कर लगाते हैं, देखते हैं मे बी आज भी हो, और ऐसा आइडिया नहीं था। खैर, फिर बस कुछ भी नहीं था, ये सादम सादी जो लाइटिंग है ये रह गई थी। फिर वो जो आपको पता है किस्मत में होता है वही होके रहता है। अच्छा, फिर यहाँ पर अब ये स्टार्ट हो जाता है ना, इन क्रिसमस ट्री बड़ा सारा बनाया हुआ है, लाइटिंग शाइटिंग इस पर डेकोरेट किया हुआ है। बस जी, आगे आगे चलते हैं, मैं भी देखती हूँ और आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें। और बस इसी तरह की लाइटिंग होती है यहाँ पर। आहिस्ता आहिस्ता ये है कि ज़रा थोड़ा सा मैं आपको और भी जहाँ जहाँ जाऊँगी वो सारे आपको नज़ारे साथ साथ अपने करवाती रहूँगी। और ये यहाँ पर एक लाइट्स
एक लाइट थी जिसमें से मल्टी लाइट्स निकल रही थी, ठीक है। और आदम उसको एंजॉय कर रहा था, बाकी और भी काफ़ी बच्चे थे। पता है बच्चे कितने प्यारे लग रहे होते हैं कि वो कोई चीज़ ऐसी हो तो उसको देख के इम्प्रेस हो रहे होते हैं ना। खैर फिर यहाँ पर जी सर्दी कोई इतनी शदीद वाली थी, इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको ना मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ, यही कह सकती हूँ। तो फिर इन लोगों ने क्या सीन किया होता है कि इनके बच्चे भी इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि उनको ठंड नहीं लगती। ये बचपन में ही कह रहे होते हैं बच्चों को अपने कि इनको ज़्यादा भागना चाहिए, इनको ज़्यादा चलना चाहिए, गर्मी सर्दी की कोई परवाह नहीं होती। गर्मी सर्दी में नो डाउट बचपन में मुझे अपना भी टाइम याद है कि हमें नहीं पता चलता था, लेकिन पास सब बड़े कह रहे होते थे बहुत गर्मी है अंदर बैठ जाओ, बहुत सर्दी है अंदर बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। लेकिन वही बात है कि हमें गर्मी सर्दी लगती नहीं थी। खैर जी यहाँ पर ये लोग धुएं उड़ाते हुए, ये लोग तो सब अपनी वाइन शाइन पी रहे थे और इसने यहाँ पर एक पियानो पकड़ा हुआ था और ये सबका जो है ना गिटार था आई थिंक, हाँ सबका दिल लगाया हुआ था इसने यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है कोई थोड़ा सा म्यूज़िक वाला तो सीन होना चाहिए ना। खैर जी यहाँ पर हमारी वीडियो का भी एंड हो रहा है और मुझे आपने कमेंट्स में बताना है आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।